हेलो फ्रेंड्स, देसी रसोई बिहार किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का नाश्ता बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब हमारा बनने वाला है। तो उसके लिए हमने ये पोहा ले लिया है और ये हमारा मटर है। तो इसी से हम आज का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो पोहा हमने एक कटोरी का जितना लिया है, तो ये हमारा छोटा वाला ही कटोरी है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। और एक बाउल का जितना हमने मटर लिया है और इसमें हम और भी कुछ सब्जियां ऐड करने वाले हैं। तो पोहे को सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और बिल्कुल भी उसमें पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको रखते हैं साइड में। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हम ये नॉर्मल चावल जो हम लोग घर में खाते हैं वही है। तो ये अरवा चावल है फ्रेंड्स। तो इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो ये हमारे अच्छे से फूल गए। इस तरह से मिक्स करोगे आप तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो इनको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम 4 से 5 कली लहसुन को अच्छे से छीलकर हमने वॉश कर लिया है, उनको डाल देंगे। और अपने पोहे जो हमने धोकर साफ कर रखे थे वो डाल देंगे इस तरह से। और अपने चावल को इसमें डालकर हम इनका अच्छा सा फाइन सा, मतलब बहुत फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा हमें दरदरा ही का रखना है। और थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल पीसकर तैयार हो गया है। और इसे हमने दरदरा ही रखा है फ्रेंड्स, तभी हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और ये नाश्ता होली के फेस्टिवल आ रहा फ्रेंड्स, उस पर भी बना सकते हो। तो हमारे यहाँ ये नाश्ता मेरी माँ जरूर से ही बनाया करती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो अब इसमें कुछ सब्जियां हम लेंगे, जैसे थोड़ा सा पत्ता गोभी हम लेंगे और 1.5 प्याज हम ले लिए। तो प्याज को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पत्ता गोभी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और 5 से 6 हरी मिर्च हमने लिया हुआ है। थोड़ा सा अदरक हम ले लेंगे। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने ले लिया और थोड़ा सा अदरक ले लिया। अदरक को हमें घिसना है, या तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हो। और प्याज को हम क्या करेंगे कि इस तरह से पहले इनको कट करेंगे और उसके बाद इनको इस तरह से कट करेंगे। और चौकोर टुकड़ों में इन्हें हमें कट करना फ्रेंड्स, स्लाइस में मैं इस नहीं डाल रही हूँ इस नाश्ते में। तो चौकोर टुकड़ों में कट करके डालने से क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। और मोटे मोटे पीसेस ही इनके चौकोर में काटेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप इनको हम नहीं करेंगे। इस तरह से आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, देख लो, बिल्कुल इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से हम अपने प्याज को भी कटिंग कर लेंगे और अपने पत्ता गोभी को भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो आज का नाश्ता बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी होने वाला है और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये बनकर तैयार होता है। और बहुत ही फटाफट से बनकर हमारा ये नाश्ता आज का तैयार हो जाएगा। तो इसे आप चाय के साथ शाम के स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। पत्ता गोभी को हम इस तरह से पहले बीच से चीरा लगाएंगे, उसके बाद इनको इस तरह से हम कट करेंगे। और इनको भी हमें चौकोर टुकड़ों में ही कट करना है, इस तरह से देख लो। बहुत बारीक बारीक इन्हें भी हमें चॉप नहीं करना फ्रेंड्स, तभी हमारा नाश्ता जो है बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा। और आप चावल की जगह सूजी भी ले सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने चावल पीस कर डाला है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है, इसीलिए मैंने चावल का इस्तेमाल किया है। आप लोग एक बार चावल से जरूर बना कर देखना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया कुरकुरा सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। देखिए पत्ता गोभी को भी हमने कट कर लिया, धनिया पत्ते को भी मैं बारीक कट कर लूंगी इसी तरह से। तो देखिए सभी चीजों को हमने चॉप कर लिया है इस तरह से। अब इनको रखते हैं साइड में और एक बड़ा सा कोई भी बॉल ले लेंगे और उसमें अपने हम मटर को डालेंगे इस तरह से। और सभी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और बहुत ही फटाफट से हमारा 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अपने धनिया पत्ते और हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, आप चाहो तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। तो सभी चीजों को इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में सबसे पहले मैं थोड़ा सा खड़ा वाला जीरा डालूंगी इस तरह से, और थोड़ा सा ही मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी, बिल्कुल 1/4 चम्मच के जितना ही। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स।
और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो चिली फ्लेक्स टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ थोड़ा चटपटा सबको पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चों को तीखा नहीं खाना पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच के जितना ही, इस तरह से, ताकि हमारे नाश्ते का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आए। और थोड़ा सा ही हम धनिया पाउडर डालेंगे। और मिर्ची पाउडर का मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मिर्ची हमने हरा वाला भी मिर्ची डाला हुआ है और हमने चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए। अब थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डालेंगे क्रश करके, आधा चम्मच के जितना, इससे इसका फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा इसमें हम हींग पाउडर डालेंगे। अब हमने जो मिश्रण बना कर रखे थे उनको हम इस तरह से डाल देंगे, सभी मिश्रण को। अपने पिसे हुए मिश्रण को डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना गेहूं का आटा। तो इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, तो गेहूं का आटा आप लोग जरूर से डालिएगा। और 2 चम्मच के जितना ही मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, तो बेसन भी जरूर से डालिएगा फ्रेंड्स। और ये सभी चीजें हमारे घर में उपलब्ध होते ही है फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही मतलब इस नाश्ते को बना रही हूँ। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी में। और मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, और थोड़ा ही डालिएगा पानी फ्रेंड्स, एक बार मत डालिएगा। इसीलिए हमने जब चावल पीस रहा था उस टाइम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि बाद में हम पानी मिक्स कर सकते हैं। और एक बार अगर पतला हो जाता है तो वो फिर इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 चम्मच जितना इसमें हम गेहूं का आटा और डालेंगे, ताकि हमारे अच्छे से बाइंडिंग इसमें हो जाए। तो इसके जगह पर आप 2 चम्मच बेसन भी और ऐड कर सकते हो, मतलब जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें अभी हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स, नमक मैं लास्ट में डालने वाली हूँ जब बनाने लगूंगी उस टाइम। तो देखिए अच्छे से हमारे सभी चीज़ें, सभी सब्जियाँ मिक्स हो गई हैं। तो इसे हमें इसी तरह से रखना फ्रेंड्स, जब इनको हम इस तरह से फ्राई करेंगे तो अच्छे से हमारे मतलब हो जाए, बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है। तो देख रहे हो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है, बस इसी तरह से इसे हमें रखना है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और नमक को हम अच्छे से मिक्स करके, और एक पैन में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया फ्रेंड्स। तो हम सरसों ऑयल में ही बना रहे हैं इस नाश्ते को, सरसों ऑयल में ही अच्छा लगता है। अदरवाइज आप जो तेल खाते हो उसमें आप बना सकते हो। तो देखिए नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो तेल हमारा देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नाश्ते को इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से, और इनको दोनों हाथों से हमें इस तरह से हल्का सा चपटा कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तभी हमारा नाश्ता जो है बढ़िया देखने में भी लगता है और खाने में भी बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बड़ा ही बना रही हूँ, आप जिस साइज में बनाना चाहते हो उस साइज में आप बना सकते हो। तो ये नाश्ता बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हो फ्रेंड्स, और आप इसे चावल दाल के साथ भी खा सकते हो, और शाम के टी टाइम पे भी आप खा सकते हो। तो इसको अच्छे से हमें फैला लेना है हाथों पे, आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ किस तरह से। और इनको इस तरह से डाल देना है। तो इसीलिए इनको हमने ज़्यादा पतला नहीं किया है मिश्रण को। तो इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो, किस सिटी से, किस कंट्री से, कमेंट में जरूर लिखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे आप सभी का कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए नए नए डिश की वीडियो लाती रहूंगी फ्रेंड्स। और इस नाश्ते को आप बिल्कुल 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो फटाफट से। तो आप इसमें डालने के बाद भी इस तरह से हल्का सा फैला सकते हो चम्मच से या फिर हाथों से। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखना है। तो देखिए हल्का हल्का सा हमारा चारों किनारों से कलर चेंज हो गया है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो इनको इस तरह से हम पलटी कर लेंगे, और ये बिल्कुल भी आपका टूटेगा नहीं, बहुत ही बढ़िया सा बनकर आपका भी तैयार होगा। तो जो जो चीज़ का इस्तेमाल मैं की हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका भी नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने सभी को पलटी कर लिया है।
और इस नाश्ते को आप अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं उसमें भी आप बना कर उनको सर्व कर सकते हो। मेहमान भी बहुत ही खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स इस तरह के नाश्ते खाकर, और आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से दूसरे तरफ से भी हमें पका लेना है। तो देखो कितना बढ़िया हमारा कलर आया है। तो हमारे बिहार में इसको बचका भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग के शहर में क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर से लिखना फ्रेंड्स। तो फिर से मैं एक बार इसको इस तरह से पलटी कर लूंगी इस तरह से, और अलटते पलटते हुए इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही जल्दी से हमारा फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स, और इसे मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा कुरकुरा सा नाश्ता बनकर फटाफट से 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आप इसे सुबह में बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, और इसे दाल चावल के साथ भी खाओगे फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा लगता है खाने में। तो देखिए हमारे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें एक इस तरह से कोई भी जाली वाली छलनी में मैं निकाल लूंगी, और दोनों तरफ से हमारे अच्छे से बिल्कुल पककर तैयार हो गए फ्रेंड्स। मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, देख लो। और इसी तरह से हम अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही हमें अच्छे से फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा इसे हमें मोटा नहीं रखना फ्रेंड्स। ज़्यादा मोटा रखोगे तो फिर अच्छे से हमारे मतलब बढ़िया सा फ्राई नहीं हो पाता है, अंदर से बिल्कुल ही कच्चा रह जाएगा। तो इन्हें बिल्कुल मीडियम ही हमें रखना है, इनकी थिकनेस जो है वो। तो इस तरह से हम अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे डालकर। आपको मेरा बनाया हुआ ये नाश्ता कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से लिखना। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो इस तरह से हम जितना एक बार में आपका है उतना आप इसमें डाल सकते हो। तो देखिए हमने दूसरे बैच को भी डाल दिया। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा पलटने लायक हो गया है। तो इस तरह से हम इनको भी पलट लेंगे, और छुट्टे की सहायता से आप पलटोगे फ्रेंड्स तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा पलटी हो जाता है। और छोलनी से अगर पलटोगे फ्रेंड्स तो थोड़ा हमें तेल का छींटा पड़ने का भी डर रहता है। तो आप लोग को जैसे सुविधा हो उस तरह से आप इनको अच्छे से पका सकते हो, और दूसरी तरफ से भी इनको हम इसी तरह से पका लेंगे। तो देखिए हमारे सभी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप किस चीज़ के साथ खाना चाहते हो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ के साथ खाना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ था। और इतना हमारा क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी बहुत ही रहेगा फ्रेंड्स, और अंदर से बिल्कुल ही हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इसे अगर आप थोड़ा ज़्यादा फ्राई करोगे तो बहुत ही अच्छा हमारा बनकर क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। तो मैं इसे थोड़ा कम ही फ्राई की हूँ फ्रेंड्स। मैं इसका आवाज़ भी आप लोगों को सुना दे रही हूँ इस तरह से। देखो कितना बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा ये नाश्ता आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? तो इस पकौड़े को आप लोग भी जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। मैं इसे तोड़ कर भी दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया हमारा, देखो एकदम अंदर तक अच्छे से हमारा पका हुआ है। और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से हमने ये बनाकर तैयार किया है, और बहुत ही फटाफट से हमारा 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और वो भी पोहे और हमने आटे से और चावल से हमने बनाकर तैयार किया है। तो हमारा हेल्दी टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाकर देखना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी करना। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।